जितना भी पीएसयू का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक सवाल आता है, एक स्क्वायर अगर स्टेडियम में कितना आदमी बैठ सकता है, मतलब सीटिंग के लिए कितना लोगों का स्पेस है। तो ऐसे अगर सवाल है, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता कि करना क्या है और कितना कॉम्प्लेक्स तरीक़े से आप सोचते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में हम बता देंगे कि कितना सिंपल चीज़ है इसको करना और एकदम सूंघ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कैसे? तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे चेयर लगा रहता है और इसी तरह से जो चेयर लगा रहेगा उसको हमें कितना नंबर ऑफ चेयर यहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब चेयर का अरेंजमेंट होता है कोई स्क्वायर स्टेडियम के लिए, तो आपको देखना है कि उसमें कैसा सिस्टम है। आप देखिए कि जितना भी रो है उसका पीछे वाला रो में इस तरफ एक चेयर एक्स्ट्रा, इस तरफ एक चेयर एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी ये जो आदमी है सारे निकाल पाएंगे, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे। तो आपका सिस्टम किया जाता है कि ये जो आदमी है यहाँ पे, ये जो आदमी आप देख सकता है कि यहाँ पे कितना है 3 3 8 है। अगर 8 है, इसके पीछे वाला रो में 2 एक्स्ट्रा होगा, तो मतलब यहाँ पे अगर 8 है इसमें 10 होगा। इसके बाद अगर 10 है उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ एक एक्स्ट्रा होगा, इस तरफ एक, हर तरफ में आप देख सकता है कि जो भी पहला रो होगा उसका पीछे वाला रो में 2 चेयर एक्स्ट्रा होगा, उसके पीछे वाला रो में 2 चेयर एक्स्ट्रा होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए कि अगर ऐसा चीज है कि इस तरह से हमारे पास चेयर अरेंजमेंट है, तो जितना भी आपका रो है, किसी भी रो का अगर हमें पता चल जाए कितना आदमी बैठता है, उसका जितना बाहर की तरफ जाओगे इसका एक लाइन में 2-2 चेयर एक्स्ट्रा होगा और एक पीछ अंदर जाओगे तो 2-2 चेयर इस तरह में कम होगा। तो मान लेता है कि ऐसा करके हमारे पास एक स्टेडियम में आया एंड इस स्टेडियम में बोला जा रहा है कि सर बाहर 100, ये जो बाहर है 100 लोग इस तरफ बैठ सकता है। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब आपका अगर इधर में 100 बैठ सकता है तो इधर में भी 100 बैठ पाएगा, इस तरफ में 100 बैठ पाएगा, बोला हाँ बिल्कुल। इस तरफ में 100 बैठ पाएगा, बिल्कुल। इस तरफ में 100 बैठ पाएगा, बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि अगर हमने ऐसे हिसाब करने लगे कि 400 हो गया, अब आप बोलोगे इसके चक्कर में कितना होगा, 2 इस तरफ में इधर 2 कम हो जाएगा, तो इसका नीचे वाला रो में कितना बैठेगा 98, उसके नीचे वाला रो में कितने बैठेगा 96, उसके नीचे में कितना होगा 94, इसमें कितना होगा 92। अब अगर हम ऐसे हिसाब करने लगे कि 100 है 4 गुना है, 98 है उसका 4 गुना है, आपका 96 है उसका 4 गुना है, 94 है उसका 4 गुना है, 92 है उसका 4 गुना है, क्योंकि चारों तरफ में तो नहीं बैठेगा, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए लगता है एक्चुअल हिसाब कि अगर ये स्क्वायर है तो मान लो एकदम अंदर तक, यहां तक एकदम अंदर तक एक स्पेस भी मैं नहीं छोड़ूंगा, खेलने के भी लोग नहीं दूंगा, मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा, पूरा मैं चेयर लगा देते तो टोटल कितना चेयर आता सर 100 का स्क्वायर। आपका एक 100 चेयर है, इस तरफ 100 इस तरफ 100 है, अगर एकदम हमने सेंटर तक कर देंगे तो कितना होगा 100 का स्क्वायर। तो आपका टोटल नंबर ऑफ चेयर हो सकता था 100 का स्क्वायर, लेकिन आपने खेलने कूदने के लिए कितना चेयर नहीं लगाया, ये ध्यान रखना, नहीं लगाया, लगा दिया तो 92, तो कितना चेयर नहीं लगाया सर, ये जो चीज है इसके ऊपर हम देखेंगे 90 चेयर का जो है 90 वाला जो चेयर होगा उतना चेयर हमने नहीं लगाया, क्योंकि बीच में मुझे स्पेस चाहिए था खेलने के लिए। तो कितना चेयर आपने नहीं लगा पाया सर, इसके बाद -90 का स्क्वायर, इतना चेयर मैंने नहीं लगा पाया, बस हो गया आंसर। मतलब सिंपल है कि 100 का स्क्वायर -90 का स्क्वायर, तो आपको देखना होगा कि बाहर कितना है और अंदर की तरफ कितना है, और लेकिन ये ध्यान रखें कि ये वाला जो 90 वाला है ये हमारा बैठने का नहीं है, ये होता है कितना खाली स्पेस आपने छोड़ा। कि कभी भी अगर वो स्टेडियम देखा जाए तो उसमें पूरा के पूरा थोड़ी भर देंगे, बीच में खाली स्पेस छोड़ना पड़ेगा ना। ये जो खाली स्पेस आपने छोड़े हो वो कितना है वो देखना पड़ता है, कितना खाली स्पेस छोड़ा। तो अगर हमने पूरा के पूरा चेयर में भर दिए होते तो 100 का स्क्वायर होता और उसके बाद आपका 90 का स्क्वायर होगा। इसका हिसाब भी बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा बोलेंगे ए प्लस बी, तो आपका ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ रहा है सर आपका 100 प्लस 90, तो 190 हो गया। ठीक है, ये आपका 190 हो गया।
इंटू 100 माइनस 90, ये आपका 10 हो गया। तो 1900 चेयर जो है इसमें अरेंज है। तो मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको जैसे अभी देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा, अच्छा ये सीटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर वाला, हाँ ठीक है। तो कितना होगा सर, आप क्या होगा 100 का स्क्वायर, इतना आपने माइनस, अब देख लिया कितना एरिया होगा। ये अगर रेक्टेंगल होगा तब जगह हमें ए बी करके निकलना पड़ेगा कि टोटल एरिया कितना है और कितना एरिया आपने छोड़ दिया। अगर रेक्टेंगल भी होगा तब भी आप बात कर सकते हैं टोटल एरिया कितना है और उसका कितना एरिया आपने छोड़ दिया। जैसे ही करेंगे ए बी करके तो टोटल एरिया निकाल के इसका जो छोड़ा हुआ एरिया है खेलने के लिए उतना एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना नंबर ऑफ चेयर है। सिर्फ एक चेयर जो है हम एक एक चेयर को एक एक एरिया का हमने यूनिट मान लेंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए दुनिया का हर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा अगर आप चेयर अरेंजमेंट, अगर आपको ऐसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी अरेंजमेंट, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका रो है उसके पीछे वाले में 2 चेयर इस तरफ एक, इस तरफ एक एक्स्ट्रा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये कॉन्सेप्ट से, और ये नहीं क्वेश्चन में सारे दे देगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा कोई एक रो का दे देंगे कि बीच में 96, तो 96 का पता चलेगा। इसको ऊपर जाऊंगा तो 2 करके चेयर बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो 2 करके चेयर घटेगा, और आपका टोटल एरिया माइनस इसका एरिया करने से आ जाएगा आंसर। वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ विषय? तो मतलब ऐसे टाइप का बहुत सारे हिसाब किताब है मार्केट में, इसका भी ये रहता है, मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का भी जुगाड़ रहता है कि ऐसे कर दो, बट क्यों कर दो, सवाल ये आता है क्यों कर दो, वो सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ब्रेन में हमारा 400 से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होता है, और आप अगर ऐसे लॉजिक नहीं समझेंगे तो तब भी आपका डेटा स्टोर होगा, लेकिन वो 2 दिन में भूल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लॉजिकली तरीके से अगर एप्टीट्यूड पढ़ना है, एप्टीट्यूड का काम करना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो मैंने पूरा एप्टीट्यूड पढ़ा चुका हूँ, तो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म में मिलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। मेरा कोड खुश रहो यूज़ करना है, उसमें ज्वाइन करना है। और अगर आपने बोला नहीं मैं तो सिर्फ इसका जो 2-4 एप्टीट्यूड है करूँगा, तो ऐसे यूट्यूब में आप देख सकते हैं। मेरा इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक विथ लॉजिक था, अभी भी जो मैंने बताया ये ट्रिक विथ लॉजिक। चलो खुश रहो। एंड इसके बाद अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि एक स्टेडियम में कितना आदमी बैठ सकता है, उसमें भूलना नहीं मंडल का जुगाड़, ये एरिया निकाल के माइनस कर दो, एंड हमेशा 2-2 करके एक्स्ट्रा बैठेंगे, ये हिसाब कर लो बस, उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है।